पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जम सम्मति पासः तम मोणंति पासः, जम मोणंति पासः तम सम्मति पासः। सैद्धांतिक या तत्वज्ञान की बात है कि जहां सम्यक्त्व होता है वहां ज्ञान होता है, जहां ज्ञान होता है वहां सम्यक्त्व होता है। जैन दर्शन में मिथ्या दृष्टि शब्द भी है, सम्यक दृष्टि शब्द भी है और सम्यक मिथ्या दृष्टि शब्द भी है। मिथ्यात्वी जीव का जो बोध होता है, जानकारी होती है, उसे जैन दर्शन में अज्ञान कहा गया है। और सम्यक दृष्टि जीव के पास जो जानकारी बोध होता है उसे ज्ञान कहा गया है। यानी सम्यक्त्वी का बोध ज्ञान है और मिथ्यात्वी का बोध अज्ञान कहलाता है। हालांकि अज्ञान कहलाने पर भी वह है क्षयोपसंभाव, क्षयोपसमिक भाव है। आयारों में यहां जो कहा गया है कि जहां तुम सम्यक्त्व को देखते हो वहां तुम ज्ञान को भी मानो देखते हो या देखो, और जहां ज्ञान को देखो वहां सम्यक्त्व को भी देखो। सम्यक्त्व और ज्ञान, ये इन दोनों का अविनाभावी संबंध है कि सम्यक्त्व है तो ज्ञान है ही और ज्ञान है तो सम्यक्त्व है ही। हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान का भी महत्व है और चारित्र का भी महत्व है। जो चारित्रवान है उसमें तो सम्यक ज्ञान होगा ही होगा, तो सम्यक ज्ञान जिसके पास है उसमें चारित्र है ही, यह नियम नहीं बैठता। एक साधु में चारित्र है तो सम्यक ज्ञान भी है, पर कोई सामान्य चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव सम्यक्त्वी है, उसमें चारित्र भी है, यह नियम नहीं बैठ सकता। कि कहीं से धुआं उठ रहा है, पहाड़ पर से यूं धुआं उठ रहा है तो मानना चाहिए अग्निमान पर्वत है, कि पर्वत पर अग्नि है। पर कहीं अग्नि है तो वहां धुआं है ही, यह संभवतः नियम नहीं बन सकता। तो ज्ञान और फिर इधर चारित्र, इन दोनों के योग से जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान भी विकसित हो और संयम चारित्र भी विकसित हो, ज्ञान का विकास हो। आचार्य जी विराजमान थे, पास में साधु मंडली, शिष्य मंडली उपस्थित थी और आचार्य जी यदा कदा संतों को तत्वबोध देने का प्रयास करते, तत्वज्ञान संबंधी प्रश्न भी पूछते। एक दिन आचार्य जी ने शिष्यों को प्रेरणा के रूप में कहा कि देखो साधुओं, तुम लोगों को तत्वज्ञान में विकास करना चाहिए।
ज्ञान का, तत्व ज्ञान का विकास करना चाहिए। फिर कहा कि हम लोग सदा नहीं बैठे रहेंगे, तुम लोग ज्ञान का विकास करो। तो कभी आचार्य जी हैं, ज्ञानी हैं, ये आचार्य जी ज्ञानी हैं तो हैं, पर शिष्यों को भी जिनमें प्रतिभा है, अनुकूलता है, संभावना है, ज्ञान का विकास करना चाहिए। एक गुरु थे, एक छोटा साधु उनका शिष्य था। तो गुरु ने छोटे बाल साधु से कहा, वत्स पढ़ा करो, ज्ञान अर्जन करो, विकास करो, समय लगाओ सीखने में, पढ़ने में, शास्त्रों के हार्दों को समझने में। शिष्य बोला, गुरुदेव किंग में अध्ययने, मुझे अध्ययन से क्या मतलब है, मुझे क्या जरूरत है अध्ययन करने की, ज्ञान करने की। आप जैसे ज्ञानी गुरु मुझे प्राप्त हैं, कोई जिज्ञासा होगी तो आपसे पूछ लूंगा, मुझे क्या अपेक्षा है इतना श्रम करूं ज्ञान अर्जन के लिए। तब गुरु जी ने कहा, देखो इतने परवश मत बन जाना कि सारे गुरु जी के भरोसे, सब गुरु जी ज्ञानी हैं, कोई बात होगी उनसे पूछ लेंगे। अपना ज्ञान अपना होता है। और यह भी देखो, तुम्हारे गुरु जी कोई सदा तुम्हारे सामने थोड़े ही रहेंगे, तुम तो अभी बच्चे हो, गुरु जी तो 70 पार हैं, तो सदा थोड़े ही बैठे रहेंगे। तुमको भी अपना विकास करना चाहिए। शिष्य के दिमाग में अभी तक जची नहीं कि मैं श्रम करूं, पढ़ूं, थोड़ा चंचल शिष्य रहा होगा। तो गुरुजी ने सोचा, इसके दिमाग में कैसे बात बैठे, इसकी ब्रेन वॉशिंग कैसे हो। सोचा कहानी के माध्यम से समझाऊं। छोटा साधु है, कहानी की रुचि रहती होगी। तो कहा, वत्स एक कहानी सुनाऊं। कहा, गुरुदेव कहानी फरमाओ, कहानी सुनने की बहुत इच्छा है। बैठ जाओ मेरे सामने। देखो, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण को कुछ उम्र भी आ गई, आंखों पर वो मोतिया बिंद आ गया और दिखना भी बहुत कम हो गया। ब्राह्मण के 8 बेटे थे, 8 बहुएं भी थी, एक बेटों की मां थी। एक दिन परिवार के लोग उस ब्राह्मण के पास बैठे। बड़ा बेटा बोला, पिताजी आपके आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, जो आवरण आया है ऑपरेशन करा दें, ठीक हो जाए, आपकी दृष्टि, देखने की क्षमता अच्छी बनी रहे। तो वे पिता बोला कि पुत्रो, मुझे क्या जरूरत है आंखों की, अब बुढ़ापा आ गया है, कुछ वर्ष हैं, और 8 मेरे तुम बेटे हो, तुम्हारी 16 आंखें हो गई, 8 बहुएं हैं, उनकी भी 16 आंखें, 2 तुम्हारी मां की आंखें हैं, ये 16, 16, 32, 2 34, ये 34 आंखें मेरी ही तो हैं। ये 2 आंखें नहीं रही तो क्या फर्क पड़ेगा। बड़ा बेटा बोला, पिताजी आपके सामने मैं ज्यादा तो क्या बोलूं, पर अपनी आंखें अपनी होती है, हम सब हैं आपके पास, मौके पर कई बार खुद की आंखें काम आ सकती है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कने बेटा कोई खास बात नहीं, चलेगा काम, मैं अब ऑपरेशन में नहीं पड़ना चाहता, काम चलेगा, तुम लोग हो संभालते रहना। नहीं माना। पुत्रों ने सोचा एक बार बात को छोड़ दें, 2-4 महीना बाद फिर बात करेंगे पिताजी, इनकी इच्छा नहीं है तो ज्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहिए। बात एक बार छोड़ दी। करीब 1 महीना बीता, कोई राखी पूनम जैसा कोई दिन आ गया,
तो बहुएं तो सारी पीहर चली गई, कभी भाइयों के राखी बांधनी है, सब पीहर चली गई। 8 बेटे थे वो, कोई कि आज बाजार में विशेष काम और करना, तो 8 बेटे बाजार में चले गए। अब घर में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी 2 ही थे। पता नहीं क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, घर में आग लग गई। आग बहुत तेज गति से आगे बढ़ी। वो ब्राह्मणी थी, उसने कोई सोचा मेरा कीमती सामान फट निकाल लूं, तो जो भी गहना वगैरह कीमती सामान था वो निकाल करके घर से बाहर चली गई। आग बहुत तेज गति से बढ़ी। जिस कमरे में वो ब्राह्मण देवता, वृद्ध ब्राह्मण बैठता था, वहां भी आग गई। अब ब्राह्मण को दिखना बंद हो गया था। अब वो किधर जाए पता नहीं, किधर निकलना किधर जाना। आग तेज गति से बढ़ी, ब्राह्मण को चपेट में लिया और जिंदा अवस्था में ही वह ब्राह्मण जल गया। दाह संस्कार जिंदा अवस्था में ही हो गया मानो की। पुत्रों को सूचना मिली कि आग लग गई, सारे बेटे दौड़े आए। मां बाहर बैठी थी, बोली मां क्या हुआ? कि बेटा वो कोई पता नहीं कैसे आग लग गई, फिर भी मैंने कीमती सामान निकाल लिया है। लड़के बोले पिताजी कहाँ है? उनको तो मैं भूल ही गई, वो तो अंदर ही रह गए। ध्यान दिया कि वो तो पूरे जल गए हैं, प्राणांत तो हो गया है। अब क्या करे, हो गया तो हो गया। अब गुरुजी बोले चेले से, अगर वो वृद्ध ब्राह्मण ऑपरेशन करा लेता, आंखों की ज्योति ठीक होती, तो शायद वो अपना बचाव कर लेता, घर से बाहर चला जाता, आग में जलता नहीं। पर आंखों में ज्योति नहीं थी, जल भुन गया और मर भी गया। इसी प्रकार देखो वत्स, खुद में ज्ञान होता है तो मौके पर वह ज्ञान काम आता है, आ सकता है। दूसरों के भरोसे गुरुजी 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 के पास ज्ञान है, ये मैं क्यों पढ़ूं, तो खुद में ज्ञान नहीं होगा। तो पहली बात तो है कि गुरुजी तो 70 पार हैं, कोई तुम तो अभी बच्चे हो, सदा गुरुजी थोड़ी रहेंगे, तुमके खुद के पास ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात है, गुरुजी हैं भी तो गुरुजी अपने काम में है, तुमको कहीं बाहर जाना, न्यारा में कहीं भेज दें कर दें, तो तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो काम आएगा ना। जैसे वो वृद्ध ब्राह्मण आंखों में ज्योति न होने के कारण प्राणों से हाथ धो बैठा, वैसी स्थिति जीवन में ज्ञान के अभाव में यानी नुकसान कहीं हो सकता है। अब चेले के दिमाग में बैठ गई, खुद का भी ज्ञान होना चाहिए। बोला गुरुदेव, अब मेरी मानसिकता ठीक हो गई है, बदल गई, अब मैं पढ़ने का विचार करता हूं, जो आप दिशा निर्देश देंगे उस प्रकार मैं ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करूंगा। आयारों में कहा गया है, जम सम्मति पासहा तम मोनमति पासहा, जम मोनमति पासहा तम सम्मति पासहा। जो सम्यक है वह ज्ञान है, जो ज्ञान है वह सम्यक है। तो ज्ञान का, तत्व बोध का हमारे में विकास हो, साथ में संयम। मौन का एक अर्थ किया गया संयम, कि संयम चारित्र का भी विकास होना चाहिए। चारित्र आचरण भी निर्मल बने, संयम भी हमारा अच्छा रहे। जीवन में ज्ञान है और संयम है तो बहुत अच्छी संपदाएं हो जाती हैं। ज्ञान और चरित्र। आहंसु विद्या चरणम पमोक्षम, ज्ञान और चारित्र को मोक्ष कहा गया। ज्ञान और चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो संयम की चेतना, आप लोग गृहस्थ हैं, साधु मान लो नहीं हैं, गृहस्थ जीवन में भी सम्यक ज्ञान और संयम ये दोनों विकसित हों।
युवा अवस्था है, अच्छी अवस्था है, शरीर में भी शक्ति है, तो साथ में संयम रहना चाहिए। शक्ति का कहीं दुरुपयोग न हो, भले पैसे की शक्ति हो, भले शरीर की शक्ति हो, भले और कोई शक्ति हो, शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है, उस शक्ति का हमें बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और फिर युवा अवस्था है, उसमें ब्रेक अपने आप पर रहना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी से छोटी सी एक बात सुनी थी ब्रेक लाइट के बारे में, वो ज्ञान और संयम के बारे में। एक कार जा रही थी, अकेला ड्राइवर था और कोई आदमी कार में नहीं था। शाम का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया, थोड़ा अंधेरा हो गया, और कार में लाइट नहीं थी। तो वो ट्रैफिक पुलिस का आदमी खड़ा था ड्यूटी पर, उसने इशारा किया दूर से कि कार को रोकिए, आपके लाइट नहीं है, कार को रोको। तो वह ड्राइवर बोला तुम एक तरफ हो जाओ, इसके ब्रेक भी नहीं है, कहीं तुम चपेट में आ जाओगे। तो जिस कार के न लाइट है और न ब्रेक है, वो तो खतरनाक कार हो सकती, ब्रेक फेल हो गया, लाइट भी नहीं है, खतरनाक सिद्ध हो सकती है। हमारे जीवन की यह गाड़ी है, इसमें लाइट भी चाहिए और ब्रेक भी चाहिए। यह सम्यक ज्ञान की लाइट चाहिए और संयम का ब्रेक चाहिए। हमारा खाने में भी ब्रेक संयम हो उचित रूप में, हमारा जबान पर भी हम ब्रेक लगा सके, हमारे चिंतन में भी सम्यक्त्व हो, सम्यकपन हो, गलत चिंतन न करें। यूं मन वचन काय, इन हमारे हाथों पांवों का भी संयम, हम इनका क्या उपयोग करते हैं। हाथ पांव, दो हाथ दो पांव, ये हमारे एक प्रकार के अंग है, यो नौकर भी कह सकते हैं। आदमी सोचे नौकर चाहिए, नौकर ठीक है, सापेक्ष बात है, नौकर की भी उपयोगिता हो सकती है, पर व्यक्तिगत जीवन में आदमी सोचे और नौकर मिले न मिले, ये चार नौकर मेरे पास है, दो हाथ दो पांव, चार नौकर मेरे पास है, मैं ज्यादा परवश न बनूं, हाथों से अपना काम करूं, पैरों से पानी पीना है मैं उठ करके ही पी सकता हूं, इसके लिए क्यों मुझे नौकर चाहिए। तो मेरे दो हाथ दो पांव हैं, ये चार नौकर मुझे प्रकृति से मिले हुए हैं, इनका पूरा उपयोग मैं करता हूं या नहीं। तो मैं इनका तो अपना, हमारे संत लोग बैठे हैं कि दो हाथ दो पांव हैं, इनका समुचित उपयोग करें। दूसरे कोई काम कर दे तो ठीक है, न करे, मेरे कोई इतनी दिक्कत भी नहीं है, टाइम भी मेरे पास रहता है, अपना काम खुद कर लूं, हो सके तो दूसरों का भी थोड़ा काम कर दूं। तो हाथों और पांवों का हम बढ़िया अच्छे कार्यों में उपयोग करें। तो आयारों में कहा गया है, जम सम्मन्ति पासहा तम मोणन्ति पासहा, जम मोणन्ति पासहा तम सम्मन्ति पासहा। जो सम्यक्त्व है वहां ज्ञान को देखो, जहां ज्ञान है वहां सम्यक्त्व को देखो। तो ज्ञान और सम्यक्त्व में अविनाभावी संबंध है। ज्ञान के बिना सम्यक्त्व नहीं रह सकती, सम्यक्त्व के बिना ज्ञान नहीं रह सकती। जीवित आदमी है तो मानो आत्मा के बिना शरीर नहीं, शरीर के बिना आत्मा नहीं। तो यह ज्ञान, सम्यक्त्व और इधर संयम, चारित्र, इन सब का हमारे में विकास हो तो हमारी आत्मा आध्यात्मिक दृष्टि से उत्थान को प्राप्त कर सकती है।